जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सिमोन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर झारखंड एग्जाम टॉप कर। तो जोहार आपको सभी मेरे दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, प्यारे बच्चे हैं, आप सबको जोहार। आज हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष चीज लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर 50 दिन बचा हुआ, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे करें कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और साथ ही एग्जाम भी अच्छे नंबर से पास हो जाए हम। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चा कि प्री में कितने आते हैं। प्री में आपके दो पेपर हैं, पहला है आपका जीएस का और दूसरा है आपका झारखंड स्पेशल, जिसमें 100 क्वेश्चन दोनों में आने हैं। और आप सबको पता है कि कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसमें कैसे कितने ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं आप कैसे जीएस के 100 क्वेश्चन में और झारखंड के 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने नंबर स्कोर कर पाएंगे, कितने मैक्सिमम नंबर आपके आ सके कि आप 70, 75, 80 तक जा सके, इसकी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। साथ ही आपको कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आप अंतिम तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से आपको जैसे कि स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बिरसा मुंडा जी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है। तो आप सभी को एक बार फिर से हाथ जोड़कर जोहार साथियों। चलिए शुरू करते हैं। आज बताते चलेंगे आपको कि क्या आ रहा है एग्जाम में और क्या नहीं आ रहा है और कैसे पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि कौन कौन सी चीजें आएंगी झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले पेपर में आपको सबको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे आने वाले हैं। यानी कि इतिहास आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, भूगोल आएगा। तो वो तो हम आपको डिस्कस करेंगे साथ में उसको पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे आदमी को टेंशन होता है कि झारखंड के दूसरे पेपर में झारखंड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, जो कि आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। तो आइए बात करते हैं, एक एक चीज देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि झारखंड का संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा। झारखंड का संक्षिप्त परिचय में आपको क्या पढ़ना है? तो झारखंड के संक्षिप्त परिचय में आपको पढ़ना है कि झारखंड का स्थापना कब हुई झारखंड की, साथ ही उसकी राजधानी कौन सी है, उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय फल कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है। ये जो कि संक्षिप्त जानकारी होती है, इसके बारे में आपको झारखंड के बारे में बेसिक चीजें इससे पढ़नी है। साथ में दूसरा क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा झारखंड का इतिहास। अगर बात करें हम झारखंड के इतिहास की, तो झारखंड को प्राचीन काल में यानी एंशिएंट एरा में किस नाम से जाना जाता था। साथ ही झारखंड को मध्यकाल में कौन से ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख मिला, ऐसे प्रश्न। प्लस उससे रिलेटेड आज के मॉडर्न युग में कि कौन कौन से जनजाति आंदोलन हुए या कौन कौन सी चीजें वहां पे घटित हुई और कैसे झारखंड से रिलेटेड उसका इतिहास जुड़ा रहा है, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही बात करें अगर तीसरे चीज की, तो झारखंड की राज व्यवस्था की बात करेंगे। तो झारखंड की राज व्यवस्था कैसे पढ़ेंगे? झारखंड की राज व्यवस्था की वहां की विधानसभा कैसी है, कितने विधानसभा के सदस्य हैं, साथ ही कितनी लोकसभा की सीटें हैं, साथ में कैसे झारखंड राज्य की स्थापना हुई, तो कौन से विधेयक से हुई। ये सारी चीजें जो कि झारखंड की राज व्यवस्था से संबंधित है, इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। और कहां पढ़ाई करनी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि आज मेरे दिमाग में चल रहा हो कि भैया पढ़ें कहां पढ़ें। ये सारी चीजें तो आप बता रहे, पढ़े कहां पढ़ें। तो आपको अपने इसी YouTube चैनल पे हम पूरी की पूरी चीजें पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर से कितना आया, साथ ही आगे कितने आने की संभावना है, हर चीज आपको यहीं पर कवर करा के देंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस हमारे साथ जुड़े रहना है। साथ ही देखेंगे अगला कौन सा है, तो देखेंगे भौगोलिक संरचना। साथ में झारखंड की भौगोलिक संरचना कैसी है कि कितने राज्यों से कनेक्टेड है, साथ में कितना विस्तार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भारत के किस तरफ यह बसा हुआ है, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे सवाल जो कि उसके भौगोलिक संरचना, जो कि उसकी भूगोल की पूरी संरचना रिलेट करते हैं कि उसका कैसे राज्य की स्थापना हुई है। ठीक है, इस सारे की सारे डिटेल आपको कहां, आपके भौगोलिक संरचना में मिलेंगे। वही बात करें अगर आगे हम, तो झारखंड की जलवायु और मृदाएं, यानी मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो वहां पर कौन कौन सी उपजाऊ मृदा या बंजर भूमि या कैसी भूमियां पाई जाती हैं, पहाड़ी मिट्टियां हैं, कैसी मिट्टियां हैं, हर तरह के बारे में जानकारी। साथ में जलवायु, जैसे मानसूनी जलवायु है तो कहां पे ज्यादा वर्षा क्या है, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ाई करनी है। साथ ही अगर बात करें इसके अपवाह तंत्र एवं बहुउद्देशीय योजनाओं की, तो यहां पर अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है? अपवाह तंत्र मतलब वहां पर जो बहने वाली नदियां हैं उनका एक तंत्र जाल, यानी अपवाह मतलब बहाव, यानी बहने वाली जो नदियां हैं उसका एक तंत्र जाल, कितनी नदियां हैं और उस पर कौन कौन सी परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आपको छोटा सा बता देते हैं
कि बहुउद्देशीय मतलब जैसे कि कोई एक बांध बनता है तो हम सोचते हैं कि यार बहुउद्देशीय लिखा, इसका मतलब क्या है? तो जैसे होता है ना मल्टीपर्पज यूज, बांध बना तो बांध से क्या हुआ, बांध से आपको पानी मिल रहा है सिंचाई के लिए, बांध से आपका तालाब बन रहा है मछली पालन के लिए, बांध से आपके बिजली का उत्पादन हो रहा है, बांध जो है पर्यटन का साधन भी बना हुआ है। ठीक है, तो आपकी एक ही बांध से ढेर सारी नहरें निकली हुई हैं। आप देखिए कितनी सारी चीजें आपको उसी एक ही बांध से मिल जाती है, तो इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। साथ ही अगर बात करें आगे हम कृषि और संबंध क्षेत्र में कि किस तरह की खेती की जाती है, कौन सी कृषि सबसे ज्यादा की जाती है और उससे संबंधित क्षेत्र यानी कौन से जिले में कौन सी चीजों का उत्पादन किस तरह से हो रहा है, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। साथ ही अगर बात करें हम वन और वन्य जीव संरक्षण की, तो जैसे कि हमारी रिपोर्ट आती है, आप सबको पता रहेगा हर 2 साल में वन स्थिति रिपोर्ट जारी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से राज्य में कितना फॉरेस्ट है, कितनी झाड़ियां हैं, कितने जंगल बढ़े, कितने जंगल कम हुए, किस जिले में ज्यादा है, किस जिले में कम है। तो इसकी सारी जानकारी कहां से आपको मिलेगी? वन्य वन्य जीव संरक्षण चैप्टर से आपको पढ़ाते चलेंगे। वहीं अगर बात करें आगे हम तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, आप जानते हैं कि झारखंड खनिज में बहुत ही ज्यादा रिच है, बहुत ही ज्यादा, और खास करके कोयला उत्पादन में तो आप सब जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इससे खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो क्षेत्र हैं, इससे रिलेटेड जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उसका पूरा चार्ट बना के आपको हम पढ़ाएंगे। वहीं अगर बात करें उद्योग की, तो इस खनिज से ही संबंधित उद्योग जो आपको मिलेंगे झारखंड में, इन्हीं खनिजों से संबंधित कि कोयला से संबंधित और भी जो चीजें पाई जाती हैं वहां पे, उन खनिजों से संबंधित ही उद्योग धंधे यहां लगे हैं, उनके बारे में भी आपको हम जानकारी देते चलेंगे। तो आपको ये सारी चीजें कहां मिलेगी? फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इसी यूट्यूब चैनल पे आपको हम चैप्टर वाइज 50 दिन के अंदर पूरा कवर कराएंगे। वो भी कैसे? क्वेश्चन के साथ बेटा, ये नहीं कि सिर्फ आपको ऐसे थ्योरी बता के छोड़ देंगे, क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर और न्यू क्वेश्चन दोनों ही पढ़ाएंगे। वहीं अगर बात करें अगले चैप्टर की, तो वन और वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, वैसे ही साथ में एक वन और वन्य जीव संरक्षण की रिपोर्ट आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे कौन से पशु ज्यादा है, कौन से पक्षी ज्यादा है, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है। और बात करें जनसंख्या और जननांकी की, तो क्या है भैया जनसंख्या जननांकी, कि कैसे साक्षरता है, कितनी जनसंख्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरी की पूरी कहां से जानकारी मिलती है? जनसंख्या जननांकी, जो कि आपको झारखंड विशेष के बारे में पूछा जाता है, तो उस राज्य से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। वही बात करें अगर अगले चैप्टर की, तो परिवहन एवं संचार की बात करें कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कि भाई रेलवे का संचार कैसा है, सड़क विस्तार कितना है, साथ में नदियों के मार्ग से भी क्या आवागमन होता है, क्या व्यापार व्यवसाय होता है क्या, ये सारी की सारी चीजें हम आपको कहां बताएंगे? परिवहन एवं संचार में, कि कैसे परिवहन होता है और कैसे व्यवसाय उससे चल रहा है और कैसे लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं किस किस माध्यम से। साथ में अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक जो झारखंड से बने हैं, किससे बने हैं? झारखंड की जनजातियों से। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, सिर्फ झारखंड में झारखंड की जनजातियों से प्रश्न नहीं बनते, इवन आपके यूपीएससी का भी अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या किसी भी राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं, और खास करके नॉर्थ में, चाहे वो बिहार हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, या किसी भी राज्य का, तो आपके झारखंड की जनजातियां इतनी इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड चीजें अवश्य पूछी जाती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आपको कैटेगराइज करके बताएंगे। वहीं अगर बात करें कला, संस्कृति और विरासत, हालांकि ये हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, लेकिन इससे एक चीज अलग हो जाती है कि इसमें कैसे आ जाती है कि अलग अलग स्थापत्य कलाओं का विकास, साथ में उससे जुड़ी हुई संस्कृतियां कैसे रही, चाहे वो जनजातीय संस्कृति रही हो या आज की विस्तारवादी रही हो या कहीं की कहीं भी रही, एंशिएंट काल की पूरी, और उससे रिलेटेड जो विरासत आज बची हुई है या जो है उससे रिलेटेड आपको चीजें इसमें हम बताएंगे। वहीं अगर बात करें हम आगे क्या आने वाला है, तो शिक्षा, जो कि बहुत ही जरूरी है आधुनिक समाज के लिए, मॉडर्न डे के लिए शिक्षा से जरूरी कुछ नहीं हो सकता। तो शिक्षा की बात करेंगे तो कैसी शिक्षा है, कितनी साक्षरता है, कितने मेल यानी कि कितने पुरुष साक्षर हैं, कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितने बच्चे साक्षर हैं और कितना स्कूलिंग होता है वहां पे, इन सारी डिटेल को हम देखेंगे। और साथ ही इससे वर्ल्ड रिपोर्ट जो कनेक्ट होती है उसको भी रिलेट करके देखेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे झारखंड किस स्थान पर खड़ा है उस शिक्षा के माध्यम में। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी जाननी चाहिए। साथ में भूमि संबंधी कानून, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैसे अलग अलग कानून बने हैं भूमि संबंधी, कैसे राज्य की विधानसभा ने उन कानूनों को पास किया है और किस किस क्षेत्र में वो किस हद तक लागू हैं और कैसे वो कार्य करते हैं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी अलग से चार्ट बना के आपको हम बताएंगे। साथ ही हम देखेंगे खेलकूद, जो कि हर एग्जाम का पार्ट होता है। तो आपके झारखंड में किस तरह के खेलकूद की व्यवस्था है या कौन से स्कूल है खेलकूद से संबंधित, या स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड्स मिल रहे हैं या कौन सी चीजें आ रही, इसके बारे में भी हम आपको पूरी की पूरी
जानकारी देंगे। वहीं अगर बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की, तो हर साल का पेट क्वेश्चन होता है। प्रमुख व्यक्तित्व की आप बात समझ रहे हैं कि करंट अफेयर से भी इसका रिलेशन होता है, साथ ही एंशिएंट काल से भी इसका रिलेशन होता है। कि जैसे कोई प्रमुख व्यक्ति, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला किसकी, की बिरसा मुंडा जी की, प्रमुख व्यक्तित्व है वहां के। कब उनका जन्म हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कौन से कार्य किए, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, उस मातृभूमि से रिलेटेड है झारखंड के, उनके बारे में आपको जानकारी देते चलेंगे और उसके बारे में आपको डिटेल बताते चलेंगे। वही बात करें अगर अगले चैप्टरों की, तो यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है, जो भी पर्यटन स्थल है जहां पर विकास किया जा रहा होगा, जो कि करंट न्यूज से भी रिलेटेड होगा, अगर कुछ नया बन रहा उससे भी रिलेटेड होगा, साथ में जो प्राचीन काल से आज तक स्थित है, जो कि कला संस्कृति और विरासत का भी पार्ट है, और आज जो पर्यटन स्थल भी है, इससे रिलेटेड भी आपको चीजें बताई जाएंगी। वहीं अगर बात करें झारखंड बजट की, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और कैसे प्रश्न आते हैं कि झारखंड में कितना बजट आया, झारखंड में किस स्कीम के लिए कितना बजट आया, झारखंड में किन किन क्षेत्रों के लिए कितना बजट आया, साथ ही झारखंड में नई कौन सी स्कीमें शुरू हुई उस बजट में, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत न पड़े। वहीं अगर बात करें कि जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो यहां से रिलेटेड भाषा एवं साहित्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जनजातीय भाषा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में लिखे हुए वो साहित्य हो, जिसके बारे में आपको ढेर सारी हम जानकारी देंगे कि कैसे वो लिखा गया, किसने लिखा, कहां लिखा गया, और उसका आज विशेष क्या है, और कैसे वो भाषाएं आपकी 22 भाषाओं में शामिल है या नहीं, या कोई प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, आपकी सारी लैंग्वेजेस के लिए आपको जानकारी देंगे। और लास्ट में क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोग दिखते हैं मिसलेनियस, विविध। विविध होता क्या है, कभी आपने सोचा? विविध का मतलब है कि इसके अलावा जितने आपको हमने चैप्टर बताए, 21 चैप्टर, इसके अलावा जो बचे होंगे झारखंड से रिलेटेड, वो कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी कार्य होगा, करंट अफेयर की न्यूज होगी, कोई भी ऐसा विशेष चीज हुई रहेगी जो हम छोड़ दिए रहेंगे, वो विविध में आपके पूछे जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी चीजें जानकारी आपको कहां मिलेगी, आपके इसी झारखंड एग्जाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और कैसे जानकारी देंगे, हम आपको चार्ट के माध्यम से, हम आपको मैप के माध्यम से, साथ ही हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से, साथ ही हम आपको क्या करेंगे, उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, और इसको एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और क्या करेंगे, सिलेबस के साथ ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हर बार आपके 20 से 25 क्वेश्चन कैसे गलत होते हैं कि आपके 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि आपने को किसी ने प्रैक्टिस नहीं कराई, रिवीजन नहीं कराया। हम आपको रिवीजन भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए मेरा बच्चा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, और जोहार आप सभी को। आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ते रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे ढेर सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस।